दोस्तों, ब्यूटीफुल हिंदी कहानी में आपका स्वागत है। आज की कहानी है पति पत्नी। इस कहानी के सभी पात्र और घटनाएं काल्पनिक हैं। ये कहानी आपके मनोरंजन के लिए लिखी गई है। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर पहली बार हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मानसी और देवेश की शादी को लगभग 10 साल हो गए थे। मानसी गांव में पली बढ़ी थी, पर जब उसकी शादी देवेश से हुई तो वो देवेश के साथ शादी के कुछ ही दिन बाद बनारस आई। पर मानसी जब देवेश के साथ बनारस आई तो उसके अंदर कई सपने जागृत थे कि शहर आने के बाद देवेश मुझे हर हफ्ते कहीं न कहीं घुमाने ले जाएंगे। पर स्थिति इससे परे थी। देवेश बनारस आने के बाद अपने काम में इतना बिजी हो गया कि उसे टाइम ही नहीं मिलता कि वो मानसी को कहीं ले जाए। इस बात से मानसी देवेश से हमेशा चिढ़ी रहती और वो देवेश से ढंग से बात भी नहीं करती। देवेश को इस बात का एहसास था कि मानसी उसे क्यों चिढ़ी रहती, पर देवेश को ये भी पता था कि मेरा काम भी उतना ही ज़रूरी है जितना कि मानसी को खुश रखना, क्योंकि अगर काम नहीं करेंगे तो पैसे कहाँ से आएंगे, और जब पैसे नहीं आएंगे तो घर में और कलह होने लगेगी। इसी तरह कुछ दिन बीत गए। मानसी ने एक लड़की को जन्म दिया। देवेश बहुत खुश था क्योंकि वो पढ़ा लिखा इंसान था। उसके मन में लड़की लड़कों में कोई फर्क नहीं था। मानसी और देवेश की बेटी रूही भी धीरे धीरे बड़ी होती गई। देवेश के ऊपर जिम्मेदारियां बढ़ने लगी। वो अपने काम में एकदम रम गया। मानसी और देवेश जहाँ पर रहते थे उसके जस्ट सामने एक बहुत बड़ा बंगला था। उस बंगले में कोई रहता नहीं था। मानसी जब भी अपना काम निपटा बालकनी में जाती तो उसकी नज़र उस बंगले पर पड़ती। उस बंगले को देख मानसी के मन में एक ही सवाल हमेशा रहता कि इतना बड़ा घर है फिर भी ये घर बहुत सूना है, आखिर इसमें क्यों कोई रहता नहीं। कुछ दिन बीतने के बाद उस बंगले में एक दंपत्ति रहने आए जो कि शकल सूरत और रहन सहन से बहुत ही अमीर लगते थे। उन लोगों के पास दो दो गाड़ियाँ थीं। मानसी को जब भी टाइम मिलता वो अपने बालकनी में खड़ी हो उस बंगले को हमेशा देखती। एक दिन मानसी उसी बालकनी में खड़ी हो उसी घर के तरफ देख रही थी। तभी एक बड़ी सी गाड़ी आई और उसमें से एक आदमी निकला। गाड़ी का हॉर्न सुनते ही अंदर से उसकी पत्नी आई और अपने पति के हाथ में हाथ डालकर दोनों उस घर के अंदर गए। ये सब देख मानसी के मन में अनेकों विचार आ रहे थे। वो सोच रही थी कितने सुखी हैं इन लोग, कितना अच्छा है इन लोगों का जीवन। हमें शहर आए कितने दिन हो गए, पर देवेश हमें कहीं घुमाने नहीं ले गए। यही सब सोच मानसी रो रही थी। तभी देवेश ऑफिस से आ गए। देवेश के आने के कुछ देर बाद ही मानसी के अंदर की ज्वालामुखी फूट गई। वो रो रो कर देवेश से कहने लगी, देवेश, हमें बनारस आए कितने दिन हो गए, पर तुमने हमें कहीं नहीं घुमाया। तुम एक अच्छे पति नहीं हो, तुम हमसे प्यार भी नहीं करते। मेरा स्थान तुम्हारे दिल में सिर्फ और सिर्फ एक वस्तु के समान है, बस शादी करके ला दिए, इसके आगे और कुछ नहीं। देवेश ने मानसी से कहा, मानसी, ऐसा कुछ नहीं है जैसा तुम समझती हो। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मानसी ने कहा, ये कैसा प्यार? कभी तुमने मेरी खुशी के बारे में पूछा है कि मैं क्या चाहती हूँ? कभी कभार 700 से 800 की साड़ी खरीद देते हो जिससे किसी तरह मेरा तन ढक जाए, पर मेरे शौक के बारे में तो तुम्हें ख्याल ही नहीं है। कितने सपने लेकर आई थी इस शहर में कि मैं भी घूमने जाऊंगी, अच्छे कपड़े खरीदूंगी, अच्छे होटल में खाना खाऊंगी, पर सारे सपने धरे के धरे रह गए। फिर एक बार देवेश ने कहा, ऐसा कुछ नहीं है मानसी जैसा तुम सोचती हो। हाँ, मैं मानता हूँ कि मैं बिजी हूँ, पर मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ बस तुम्हारे और अपनी बेटी के लिए कर रहा हूँ। मैं एक प्रोजेक्ट पर काम कर रहा हूँ, कुछ दिन में वो पूरा हो जाएगा तो हम हंसी खुशी किसी दूसरे घर में रहने चले जाएंगे। फिर भी मानसी को नहीं समझ में आया। उसने फिर से देवेश को कोसना शुरू कर दिया और कहा, उस सामने वाले बंगले में रहने वाली औरत को कभी देखे हो कि कितने ठाट बाट से रहती है? घर में इतने सारे नौकर चाकर हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, ये सब तो मुझे लगता है इस जन्म में हमें नसीब नहीं हो पाएगा। मानसी ने एकदम गुस्से में कहा। देवेश ने कहा, चुप करो मानसी,
क्या तुम उस घर में रहने वाली औरत के बारे में जानना चाहती हो कि क्या सच है? मानसी ने कहा, तुमसे ज़्यादा तो मैं ही जानती हूँ। देवेश ने फिर कहा, नहीं, तुम कुछ नहीं जानती हो। ठीक है, मैं तुम्हें रात को सारी सच्चाई बताऊंगा, क्योंकि रूही के सामने ये सब नहीं बता सकता। मानसी के मन में कई उलझन थी। वो रात होने का इंतजार करने लगी। देवेश ने जो मानसी को बताया, मानसी देवेश को पकड़कर फूट फूट कर रोने लगी। देवेश ने मानसी को बताया, मानसी, वो पति पत्नी अमीर जरूर हैं, पर उनके अंदर एक दूसरे के भावनाओं की कोई कदर नहीं है। वो एक दूसरे से दिखावे की दुनिया में प्यार जरूर करते हैं, पर वो दिल से प्यार कभी नहीं करते। उसका पति अपनी बीबी को हर रात एक दूसरे मर्द को सौंपता है। वो अपनी बीबी को पत्नी नहीं, बिजनेस समझता है और उसे हर रात बेचता है। उसकी बीबी उसके सामने रोती है, गिड़गिड़ाती है, पर उस इंसान को अपनी पत्नी की भावनाओं की कोई कदर नहीं होती। पर ये बात मुझे कैसे पता चलती? पर ये तो मेरे किसी दोस्त ने मुझे बताया। वो बहुत पैसे वाला है, वो भी शायद कस्टमर बन इनके घर आया था। उसने जब ये बात मुझे बताई तो मैंने उसे भी समझाया कि तुम अपनी बीबी को धोखा दे रहे हो। आज के बाद ये काम कभी मत करना। और मानसी, मैं तुम्हें भी कहता हूँ, अपनी तुलना किसी और से मत करना। मानसी, ये तुम्हारी गलती नहीं है, ये तुम्हारे अंदर की औरत है। औरत हमेशा खुद की तुलना दूसरों से करने लगती है, पर औरत ये नहीं समझती कि जिस इंसान से हम अपनी तुलना कर रहे हैं, कहीं वो इंसान हमसे भी दुखी ना हो। ये सब जानने के बाद मानसी बहुत शर्मिंदा थी। उसने देवेश से कहा, देवेश, मुझे माफ़ कर दो। आज के बाद मैं प्रॉमिस करती हूँ कि मेरी शिकायत तुमसे कभी नहीं रहेगी। मुझे आज पता चला कि तुम बहुत अच्छे हो। अगली सुबह देवेश ऑफिस गया। उसके प्रोजेक्ट का काम पूरा हो चुका था। देवेश बहुत खुश था। उसे कंपनी की तरफ से एक अच्छा सा फ्लैट और गाड़ी मिली थी। वो सोच रहा था घर जाकर मानसी और रूही को सरप्राइज देंगे, पर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। अचानक ऑफिस में ही देवेश की तबीयत खराब हो गई। ऑफिस के कुछ लोग देवेश को हॉस्पिटल ले गए, पर हॉस्पिटल जाते जाते देवेश की मौत हो गई। डॉक्टर ने बताया देवेश को कैंसर था। वो इसी हॉस्पिटल में दिखाने आता था। डॉक्टर ने ये भी बताया कि देवेश ने अपने परिवार वालों से ये बात छुपाई थी। मानसी अपने पति देवेश को कभी समझ ही नहीं पाई, और जब समझी तो बहुत देर हो चुकी थी। देवेश ये दुनिया छोड़कर जा चुका था, पर देवेश मानसी के लिए इतना कुछ करके गया था। जब ये बात मानसी को पता चली कि देवेश के ऑफिस से एक फ्लैट और गाड़ी मिली है, तो मानसी बहुत रो रही थी। देवेश की कंपनी लिमिटेड कंपनी थी। कंपनी वाले देवेश की पत्नी मानसी को बुलाकर फ्लैट और गाड़ी की चाबी सौंप दिए। मानसी अपने पति देवेश को याद कर बहुत रो रही थी। कुछ दिन बाद मानसी और उसकी बेटी रूही अपने नए घर में जाने के लिए सामान पैक कर रहे थे। तभी मानसी को उसी सामान में छिपी हुई एक डायरी मिली। उस डायरी में लिखा था, मानसी, मुझे पता था एक ना एक दिन ये डायरी तुम्हारे हाथ जरूर लगेगी, इसलिए इस डायरी में मैं अपने अंदर की छुपी हुई भावनाओं को लिख रहा हूँ। मानसी, मेरी दुनिया की सबसे प्यारी बीबी, जब तू कहती थी कि देवेश, तुम्हें तो मेरी भावनाओं की कोई कदर नहीं है, मैं तुम्हारे लिए एक वस्तु के समान हूँ, तो मुझे भी बहुत तकलीफ होती थी कि तुम सच बोल रही हो। मेरा फर्ज है तुम्हारे हर सपनों को पूरा करना, फिर भी मैं चाह कर इस बात पर ध्यान नहीं देता था। मानसी, मुझे डॉक्टर ने कुछ ही दिन पहले बता दिया था कि तुम्हें ब्लड कैंसर है और तुम कुछ ही दिनों के मेहमान हो, पर यह बात मैंने तुम दोनों से छुपाई थी, क्योंकि जब ये बात तुम लोगों को पता चलती तो तुम लोग घबरा जाते। ये बात जानने के बाद कि मैं कुछ ही दिनों का मेहमान हूँ, तो मैं अपने काम पर ध्यान देने लगा कि मेरे ना रहने पर तुम दोनों को किसी भी चीज़ की कमी महसूस ना हो। तुम्हारा पति देवेश। दोस्तों, कभी कभी ऐसा होता है कि हम अपनों को समझ नहीं पाते, पर जब उनके न रहने पर उनकी सच्चाई पता चलती है तो हमारे पास रोने के सिवा और कुछ नहीं बचता। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट्स में बताइएगा। धन्यवाद।